एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज आप लोगों का बीएड एंट्रेंस हो चुका है, तो आज आ गया हूँ मैं आप लोगों के सामने आंसर की लेके। तो हम जल्दी आज जो है सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्या एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। जो भी आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग रहने वाले हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चन होते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग ही रहने वाले हैं। सो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या किसी को लगता होगा कोई और आंसर होना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने हिमाचल प्रदेश में कटोच राजवंश की जो है स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी सुशर्मा चंद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर व्यास नदी का निर्माण हुआ है। तो इसका जो है पलचान जो है राइट आंसर हो जाएगा। पलचान जो है हमारे मनाली के पास एक स्थान है, वहाँ से जो है और नदियाँ भी मिलती है इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भुंडा उत्सव जो है कितने वर्षों के बाद होता है। 12 वर्षों के बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिन पार्वती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए लाहौल स्पीति जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि हिमाचल हिल राज्य क्षेत्रीय परिषद जो हमारा हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल था, उसकी का मुख्यालय कहाँ पे था, मंडी में था। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर डी स्वामी पूर्णानंद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट मोटर ड्राइविंग स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी ऊना जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज कामेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड। कामेश्वर टेम्पल कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी साहो चंबा में जो है स्थित है। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु गेव द स्लोगन वेयर ब्लैक क्लोथ टिल इंडिपेंडेंस। आज़ादी तक काले कपड़े पहनने का नारा किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर ए बाबा कांशीराम जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि मंडी में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था। तो ऑप्शन नंबर डी गदर पार्टी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय अस्पताल शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, बुराह इज़ अ फेमस डांस फॉर्म। तो बुराह नृत्य कहाँ का है। ऑप्शन नंबर सी सिरमौर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवी बारामेला किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सोलन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुंजुम पास कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी लाहौल स्पीति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अगला क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट तो नहीं कर सकता, पर थोड़ा सा ऐसा है कि आई डोंट नो कि HP वाले क्या आंसर लगाएंगे कि मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र की मिट्टी निम्नलिखित में से किस चीज़ की पैदावार के लिए अधिक उपयोगी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आलू और मक्की जो इसका मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य कौन सा है। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी तिब्बत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोगों से pH मान पूछा गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 7.8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, भारत में एसोसिएशन का गठन है। तो ये ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है जो है चैलिया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी टैक्स रिफॉर्म कर सुधार से रिलेटेड है। इसके बाद पूछा गया है कि किस उपकरण की सहायता से जो है रक्त कोशिकाओं जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनकी गिनती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी जीवाणु या बैक्टीरिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है, भारत का सबसे बड़ा सभागार कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री षणमुखानंद हॉल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे ऊंची गुब्बारा उड़ान किसने हासिल की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजयपथ सिंघानिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिछेंद्री पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो गहरा केसरिया रंग है, जो हमारा सैफरन कलर है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंथ एंड करेज, ताकत और साहस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पे स्थित थी। तो 27 का जो ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज।
तो क्या है ये कोयला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 9 जनवरी। इसका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? तो 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संजीव जोशी। तो जीके के क्वेश्चंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मॉडरेट लेवल के थे, ठीक ही थे, मतलब पहले के कंपैरिजन में काफ़ी इजी थे। इसके बाद हम चलते हैं हिंदी वाले सेक्शन पे। अगला हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वाक्य वर्ण कौन सा है, सॉरी। तो 31 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क और ग। अगला क्वेश्चन है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दयानंद में कौन सी संधि है आप लोगों से पूछा गया है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। 34 का ऑप्शन नंबर डी अयादि संधि राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है निर्वासित में प्रत्यय आप लोगों को बताना है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? 35 का ऑप्शन नंबर सी इत प्रत्यय हो जाएगा। अगला है कौन सा उपसर्ग रहित है, किसमें उपसर्ग नहीं है? तो सुरेश जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आता है जितेंद्रिय कौन सा समास है? तो ये ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद आता है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज है ऑप्शन नंबर बी लोटा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समानार्थक शब्द जो है ये होते हैं। सूर्य का स्त्रीलिंग आप लोगों से पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए सूर्य जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्य को पढ़िए और इसमें कारक का सही भेद आप लोगों को जांचना है। तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो ऑप्शन नंबर डी संबोधन कारक जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर सी चीनी शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 44 निम्नलिखित में से वह वाक्य बताना है जिसमें सर्वनाम का अशुद्ध उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनी के दुबे जो भी है वाक्य लिखा गया है तो ये किस बोली में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए अवधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी इंग्लिश दोनों ही इजी थे, तो 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आनंद और जोश। वैसे देखो इसका जो राइट आंसर जब मैंने इसको पढ़ा तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक जगह पे लिखा भी है, ये देखिए यहाँ पे आनंद और साहस लिखा गया है, बट अगर ये दोनों साथ में नहीं दिए गए हैं तो मुझे लगता है आनंद और जोश भी हो सकता है इसका राइट आंसर। अब ये तो एचपी पे डिपेंड है। फिर 47 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 48 का उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ा रुकावट क्या है? 48 का ऑप्शन नंबर डी आलस्य जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला वाक्य में आप लोगों को बताना है कि उपवाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। फिर केंद्रित अधिकता में कौन सा प्रत्यय आप लोगों को पूछा गया कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर सी इत जमता इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश का जो फर्स्ट है 51 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैव। और इसके अगला क्वेश्चन है मैनी बेगर्स सेट डैश द वॉल ऑफ टेम्पल, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर ए अलोंग होना चाहिए साथ में। फिर अगला करेक्टली स्पेल पूछा गया ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ड आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है द हैप्पीनेस एंड द वेल बीइंग ऑफ अदर हु कंसीडर, तो 54 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपको सिनोनिम बताना है एनिहिलेट का इनहेलिट का, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रॉय जो है राइट आंसर सिनोनिम हो जाएगा। अगले का जो राइट आंसर है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है तो इजी भी नहीं होगा, इनसफिशिएंट होता है तो थोड़ा सा, है ना, और ये भी थोड़ा ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। और 57 का जो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है ही विल राइट अ लेटर, इसका वॉइस आप लोगों को चेंज करना है, ऑप्शन नंबर ए अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कौन होता है जो स्पीक विदाउट प्रेपरेशन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी
एक्सटोम पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 61 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। अ पर्सन ऑफ आउट गोइंग नेचर इज नोन एज एक्सट्रोवर्ट। इसके बाद आता है कि सोनम एज वेल एज किरण इज लिविंग फॉर कैनेडा टुनाइट। मेरे अकॉर्डिंग इसमें नो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि रात को जा रहे हैं, तो ये ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। फिर 63 का अ लीडर शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द रैंक एंड फाइल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द कॉमन पीपल। फिर आता है आप लोगों को अपोजिट बताना है। अपोजिट, इसका जो अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेमिलियर जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर 65 अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेट। तो ये इंसॉल्वेंट जो है राइट आंसर हो जाएगा। कॉमर्स वालों को वैसे ही पता होगा। तो इसके बाद जो पैराग्राफ था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, ऐसा बच्चों ने भी कहा और मैंने भी देखा यही। तो 66 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 67 का जो ऑप्शन नंबर ए ही सही होने वाला है। 68 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। 69 का जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही होने वाला है। और 70 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो काफ़ी इजी थे। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इंग्लिश भी देखी जाए तो ठीक ही थी, इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो चलिए अगला है हमारा 71 के बाद हमारे जो है 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के थे। रीजनिंग भी कुछ कुछ बहुत इजी थी। तो 71 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, क्योंकि काफ़ी इजी था। यहाँ पे पी आगे लिख दिया था और जो पहला वाला वर्ड था उसको लास्ट में लेके जाना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिस्ट्री जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी काफ़ी ईजी था। आप लोगों को सीधे देखना था कि किसके बाद क्या यूज़ किया गया है। तो 73 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा KLLA। आई होप सबने यही निकाला होगा। फिर आता है कि आप लोगों को इसमें से चूज़ करना था शू ऑलवेज हैज़, तो क्या होना चाहिए। तो इसका सोल जो है राइट आंसर हो जाए। तलवे जो होना ज़रूरी है। लेसिस भी सोच सकते हैं आप पहले, पर लेसिस के विदाउट लेसिस भी हमारे जो है यहाँ पे रहते हैं शूज़। तो उसके बाद आता है अ डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे, व्हाट विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी वेडनेसडे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन था ये हमारे को यहाँ पे DI का क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि इसमें दो चीज़ें पूछी गई थी, कलर भी पूछा गया था, सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछी गई थी। काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है इसको लगा सॉल्व करने में, बट इसके जो आंसर है वो रहने वाले हैं 76 का जो आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी वी। और 77 का जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी 4। और 77 ठीक है। 78 का जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है इमीडिएट राइट। और 79 का जो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, किसी को कोई और आंसर लगता होगा वो भी बता सकता है। और 80 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी आर ऑरेंज रहने वाला है। इसके बाद आगे था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। जैसे यहाँ पे 1 बढ़ाया, यहाँ पे 2 बढ़ा दिए, यहाँ पे तीनों में बढ़ा देना था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाना था यहाँ पे। फिर आप लोगों को अरेंज करना था, एक सीक्वेंस में अरेंज करना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा लेटर, फिर आएगा हमारे पास वर्ड, वर्ड के बाद आती है फ्रेज, फ्रेज के बाद आता है पूरा सेंटेंस। ठीक है। इसके बाद आता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था और ये क्वेश्चन शायद PYQ में है, मुझे ऐसा लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आप लोगों को प्रॉपर वो बताना था कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस जो है तय किया था राम ने। तो इसका जो राइट आंसर है 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 मीटर। काफ़ी इजी था ये भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप लोगों ने बताना है कि जो औरों को बिलोंग नहीं करता है वो बताना है। तो टुलिप क्या होता है, एक फ्लावर की ही वेराइटी है। रोज़ भी वेराइटी है और डेजी भी वेराइटी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कली कली जो है कोई भी फ्लावर नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये, इसमें भी आप लोगों ने बताना है कि क्या है। तो ये जो तीनों आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ब्रेड के टाइप्स हैं। ब्रेड के हमारे को यहाँ पे टाइप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारे राय है, राय क्या है, राय एक फैमिली ऑफ वीट की ही एक फैमिली होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रॉ मटेरियल है और इसके थ्रू ही हमारी क्या बनी है, ये ब्रेड्स बनी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाना था। फिर इसके बाद आप लोगों को बताना था कि क्लॉक में 160 डिग्री के एंगल वाला आप लोगों को बताना था। तो 87 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है।
2:40 पर। फिर आप लोगों को पूछा गया था कि मिरर पे क्या इमेज बनेगी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7:14 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबा, इफ 1 अक्टूबर इज संडे, अगर 1 अक्टूबर को संडे है तो नेक्स्ट मंथ 1 नवंबर को क्या डे होगा। तो 31 डे होते हैं, याद रखना आप लोग कि अक्टूबर में। तो इसका जो राइट आंसर 89 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेडनेसडे। इसका अगला क्वेश्चन है कि इसके बाद अगला क्वेश्चन 90 है। 90 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 90 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संडे जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कमीशन एंड कमिटीज़ वाला। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको न्यू देखने को मिले हैं और कुछ जो है हमने पहले भी पढ़े थे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, क्योंकि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आप लोगों को बताएगी कि कब आई थी। और मैं कॉल तो हो ही नहीं सकता, ये तो 18 इसमें था, ये 1948 में था, और ये हमारा 1966 में था, और ये मैं कॉल तो पहली था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करिकुलम फॉर 10 ईयर राइट आंसर हो जाना चाहिए। फिर एट अ प्राइमरी लेवल टीचर डॉट रेशियो वॉज 1:39। तो किस एजुकेशनल सर्वे में ये कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ कमेटी सेटअप इन 1995 टू स्टडी द प्रसार भारती एक्ट, जो प्रसार भारती अधिनियम है, और उसके लिए कौन सी की गई थी, ऑप्शन नंबर सी सेन गुप्ता कमेटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CHEER स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है विच यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन 1954-58। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है पहले एस्टेब्लिश हुई थी सबसे पहले, और पंजाब यूनिवर्सिटी काफ़ी बाद में जो है एस्टेब्लिश हुई थी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एब्रीविएशन SOVE आप लोगों को पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है 96 का ऑप्शन नंबर ए स्टैंडिंग कमेटी फॉर वोकेशनल एजुकेशन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ 11th 5-year प्लान द टोटल नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज, तो कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी 129 डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। फिर आप लोगों को पूछा गया है MOU रिकॉग्निशन फॉर टीचर एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन। देखो स्पेशल एजुकेशन के लिए कौन सा होता है, RCI होता है। तो 98 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है, RCI एंड NCTE। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 99 नंबर क्वेश्चन कि वैल्यू एजुकेशन मेक अ स्टूडेंट अ गुड सिटीजन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह पाठ्यक्रम जिसमें सभी प्रकार के निर्देश शामिल होते हैं जिनका सीधा संदर्भ किसी व्यक्ति के व्यवसाय व करियर से होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी टेक्निकल एजुकेशन जो इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वॉज लॉन्च्ड इन, तो कब लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 2005 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आएगा गांधी जी ने डैश बुनियादी शिक्षा योजनाओं के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा की पुरजोर वकालत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी 7 ईयर्स जो है मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला है सर्व शिक्षा अभियान विच इज इंग्लिश मीन्स, तो इंग्लिश में क्या मीन था सर्व शिक्षा अभियान। देखो मेरे अकॉर्डिंग वैसे तो देखो इसका क्या था, सर्व शिक्षा अभियान का था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर हो सकता है और सभी बच्चों के लिए शिक्षा भी हो सकता है इसका राइट आंसर, तो इसमें कन्फ्यूज़न है। तो इसके बाद आता है कि वह विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से जो इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स चला रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1969 इज इसेंशियली रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड बाय, तो ऑप्शन नंबर ए नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कब बनी थी, 1956 में बनी थी। इसके बाद 107 के बाद अगला क्वेश्चन है द UGC कंसिस्ट ऑफ, कितने मेंबर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 10 मेंबर्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेवलपिंग अ टेक्सचुअल मटेरियल इन हिंदी मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस फॉर क्लास 1 to 5 इज द प्रीव्यू ऑफ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है NCERT इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच कमेटी वॉज has been constituted by union government to examine the existing framework with regard to virtual
करेंसीज। तो इसका जो 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिनेश शर्मा कमेटी जो है राइट आंसर रहने वाला है। फिर एनीथिंग कैन बी टॉट एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वॉज सेट बाय, तो किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर डी ब्रूनर ने, जेरोम ब्रूनर ने कहा था। फिर आईक्यू आप लोगों से पूछा गया है, तो मैं आईक्यू कैसे निकाला जाता है? हमारा मेंटल एज कितनी है 16 डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, जो हमारी रिसेंट एज होती है, जो इसमें बताया गया है कि 25 साल का है वो, तो कितनी होगी 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इससे 4 और 16 फोर्जा होता है हमारा 64, तो 64 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्टिविटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आएगा एक कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपको क्या बताता है? यह आपको क्या बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छात्रों के बीच सामान्य अनुशासनहीनता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यंग अडोलेसेंस रिबिल टू एक्सप्रेस देयर, तो ऑप्शन नंबर सी देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम, क्योंकि अडोलेसेंस में डिज़ायर टू फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है शिक्षक बनने की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन नंबर सी पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट विद एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन क्लासरूम, तो इसका जो राइट है ये पीवाईक्यू है, ऑप्शन नंबर सी अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वॉज प्रोपाउंड बाय, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ऑप्शन नंबर ए कोहलबर्ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर द मेन कंपोनेंट, तो मेन कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर बी जो है बेसिक टीचिंग मॉडल जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गुड टाइम टेबल, एक गुड टाइम टेबल का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, वेराइटी भी है और कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू चेंज इन मदर लैंग्वेज, आई गेस यहाँ चेंज की जगह टीच होना चाहिए था, टीच जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होना था, पर उन्होंने चेंज लिखा है, आई डोंट नो क्यों। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इट हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफेयर। इसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायलॉग। इसके बाद आता है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ बीन जज इन द टर्म ऑफ, तो कैसे जज की जाती है? ये मैंने आप लोगों को कराया था आई गेस, इससे रिलेटेड कुछ था, तो ऑप्शन नंबर सी लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्ट्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 126 का जो हमारे पास आंसर रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे उसके रीज़न जानोगे और उनको रेमेडी प्रोवाइड करवाओगे। फिर अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज और हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर दिस विल बी कॉल्ड, देखो इंग्लिश में समझ ना आए तो हिंदी में देख लेना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिव टेस्टिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि the concept of state of readiness in maturation is important in understanding development of behavior because it teaches us that certain skill may be difficult or impossible to learn before a given, तो ऑप्शन नंबर इसका 128 का ऑप्शन नंबर डी एज लेवल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द लेसन अ टीचर शुड टीच बाय, तो किसके एग्जाम्पल्स के थ्रू, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास कहाँ थे हम, हाँ 30 द मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन द स्टेटमेंट इज गिवन बाय, तो जेन जैकस रूसो जो है इसका राइट आंसर, रूसो इसका राइट आंसर होगा। फिर लर्निंग इन मदर टंग सेम वैसे क्वेश्चन है हेल्प अ स्टूडेंट टू डैश इन द थॉट, तो इजीली कॉम्प्रीहेंस्ड
आसानी से समझने में जो है मदद करती है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट ऑप्शन नंबर बी जियोग्राफी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ कंसल्टेंट और अ टीम कंडक्ट द इवैल्यूएशन प्रोसेस इन अ पर्टिकुलर वे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स दैट। तो क्या डिसाइड करेगा, टर्म ऑफ रेफरेंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शन नंबर ए रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग मशीन इज दैट। तो 135 का जो ऑप्शन नंबर ए बी एफ स्किनर बिगन द मूवमेंट फॉर देयर यूज, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस, सेल्फ कंडक्ट एंड एबिलिटी टू चेंज वंस बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेटाकॉग्निशन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म can be used to refer to the way we increase our awareness of our own memory process and the storage and retrieval of information। इसका ऑप्शन नंबर डी मेटा मेमोरी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लेक्चर। तो ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशनल लिसनिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ कैन स्टूडेंट बी मोटिवेटेड टू अचीव द सक्सेस इन लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इंटेंसिव स्टडी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन द स्कूल इज। तो क्या है ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डेल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर ओल्डर चिल्ड्रन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द मेंटल डेवलपमेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, द नेचर ऑफ मेंटल डेवलपमेंट रन पैरेलल टू द फिजिकल डेवलपमेंट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल। ऑप्शन नंबर सी ज्ञान दर्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ टीचर कैन हेल्प एडोलेसेंट टू कम ओवर हिज special problem and help him to adjust to the environment, which of the following attitude he should not make। तो जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक हमको यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी टू प्लेस इवेलुएट एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। तो 145 का ऑप्शन नंबर ए क्रिटिकल थिंकिंग राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अ टीचर कमांड्स प्रेस्टीज अथॉरिटी एंड स्टीम रिस्पेक्ट, ही शुड मेक यूज ऑफ इट्स थ्रू सजेशन। ही शुड नॉट है यहाँ पे, ट्राई टू कमेंड रिस्पेक्ट थ्रू, किसके थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर यूज्ड बाय डैश स्टडी। ऑप्शन नंबर डी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का राइट आंसर हो जाएगा। वन डे in the on the first day in your class, take introduction of the student, introduce yourself। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। 149 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। तो ऑप्शन नंबर सी आउटसाइड डिस्टर्बेंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन। तो ये एटीट्यूड चेंज अमंग एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स बताइएगा कि कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं। तो यही हमारा आज का बीएड एंट्रेंस था। बताइएगा कैसा आप लोगों को एग्ज़ाम लगा और कितने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं। और कल तक मैं जो आप लोगों के लिए कट ऑफ भी ले आऊँगा कि मेरे अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगी एचपी और धर्मशाला दोनों के लिए। एंड मैं अभी थोड़ी देर बाद जो है चैनल पर पोल भी डाल दूँगा, तो पोल पर आप लोग वोट ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि क्या कट ऑफ रह सकती है, किसके कितने नंबर बन रहे हैं। तो टोटल आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। चैनल के साथ बने रहिएगा, अभी आगे जो भी प्रोसेस रहेगा वो सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। इवन आप लोग जब बीएड में भी चले जाओगे तो कुछ ना कुछ इस चैनल पे आप लोगों को बीएड से रिलेटेड मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच।